अरे जैसे भ्रमर काला काला है, घूमते रहता है, गुनगुनाते रहता है, आज इस फूल में, कल किसी और फूल में। आज हमारे साथ तूने छल किया कान्हा, हमारे साथ तूने विश्वासघात किया, लेकिन वो जो उल्हाना था वो भी प्रेम था। वो बार बार उल्हाना करती, लेकिन जब गोविंद के सामने आ जाती तो पूर्ण समर्पण कर देती। आज मन ही मन विचार करने लगी कि कान्हा से ये शिकायत, वो शिकायत। और जैसे ही मेरे गोविंद से भेंट होती है, इधर गोविंद बार बार कहते राधे 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 राधे। रुक्मणी मैया, सत्यभामा मैया के मन में भी ये प्रश्न उठता कि आखिर कौन है राधा, कैसी दिखती है राधा। जैसे ही राधा रानी आई, अलग अलग कक्ष में सारी गोपियां रुकी, तो सारी रानियों ने परीक्षा लिया, गर्म दूध ले जाकर राधा मैया को पिलाने का प्रयास किया गया। राधा मैया कहती नहीं पीऊंगी देवी, ये दूध गर्म है। रुक्मणी कहती है कान्हा ने कहा है। और जैसे ही राधा रानी ने गर्म दूध पिया, मेरे गोविंद के कक्ष में सारी देवियां आती हैं तो देखती हैं मेरे गोविंद के पांव में फफोले पड़ गए। पूछती हैं क्या हुआ नाथ। कान्हा कहते हैं तुमने जबरदस्ती राधा को दूध पिला दिया। जानती हो देवी, ये दुनिया मेरे मूरत को अपने हृदय में बसाता है, धन्य है वो राधा, वो मेरे चरणों को अपने हृदय में बसाता है। जिसकी धरती चूम रही है मनमोहन के पांव, स्वर्ग से भी सुंदर लगता है राधा तेरा गांव। अरे बंधुओं, कुछ लोग तो बड़ी उल जुलूल बात करते हैं, राधा ये राधा वो। अरे राधा तो मेरे गोविंद की प्रेमिका भी नहीं थी। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि राधा नाना प्रकार की बात। अब तो बॉलीवुड वालों ने भी अलग अलग गाना बना दिया। एक साधारण प्रेमी प्रेमिका की तुलना राधा मैया और कृष्ण से की जाती है। ये महान योगेश्वर है और ये महान योगी है। एक देवी ने मुझसे पूछा, पंडित जी बताइए ना फिर राधा कौन है। आपने कभी पामा नामक पक्षी का नाम सुना होगा। अब तो वो प्रजाति दिखती नहीं। पामा चिड़िया साउथ अफ्रीका में पाई जाती थी। वो इतनी ऊंचाई में उड़ती, इतनी ऊंचाई में उड़ती कि जब वो अंडा भी देती ना, प्रजनन की क्रिया भी आकाश में होती। और जब वो अंडा देती तो इतनी ऊंचाई में होती कि धीरे 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 तीव्र गति से अंडा गिरते रहता। गिरते 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 उस अंडे में चूजा निकल जाता। गिरते 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 वो चूजा तड़पता, फिर गिरते गिरते उड़ने लग जाता, जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता, इतनी ऊंचाई। आंखों से देखो तो लगता मानो बादल दिखता है। अरे बंधुओं, मैं प्रार्थना के साथ एक बात कहूंगा, राधा और कृष्ण प्रेमी प्रेमिका भी नहीं थी। अरे राधा का स्थान तो इतना ऊंचा था कि जैसे आप उसी ऊंचाई में पामा पक्षी को देखेंगे, उड़ती हुई पामा पक्षी को जब देखें, आचार्य रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि देखते 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 जब वो पामा ओझल हो जाए, और तब तक जब तक ओझल ना हुई हो वो राधा है, और ओझल होकर आसमान बन जाए वही कृष्ण है। मानो राधा मैया आपको और मुझे अपने साथ ले जाती है और कहती है मेरे नाम का सहारा लो, मेरे नाम के साथ चलो और आसमान हो जाओ। कोई अंतर नहीं। मानो आपको और मुझे कृष्णमय बनाने का कार्य राधा मैया करती है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जब हम रस का बोध करते हैं तो वो मेरी राधा मैया है, और जब तत्व का बोध करते हैं तो गोविंद है। लीला शक्ति, कृपा शक्ति। एक लीला, एक कृपा।